बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों का हाल आपके सामने बयान करेंगे। मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हादसात रूनुमा होते हैं उनमें बाइक सवार ज़्यादा होते हैं और मोस्टली जो डेथ होती हैं हादसात के नतीजे में वो हेड इंजरीज़ की वजह से होती हैं। अब एक चीज़ है, हम ये चीज़ देखते हैं कि गर्मी के इस टाइम में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ट्रैफिक वार्डन अपनी टीम के साथ एक सब इंस्पेक्टर के साथ, इंस्पेक्टर के साथ एक चौक में खड़ा है और सिर्फ इसलिए कि जो कवानीन बनाए गए हैं ट्रैफिक के हवाले से इन पर जो है वो अमल दरामद करवाया जा सके। लेकिन वहीं पर हम ये चीज़ देखते हैं कि लोग चालान तो करवा लेते हैं लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद करने से जो है वो कतराते हैं। हम आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में ये हालात रखेंगे कि लोग इस वक्त फैसलाबाद में ट्रैफिक के कवानीन को कितनी संजीदगी से जो है वो फॉलो कर रहे हैं और वो लोग जो इन्हीं के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं कि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में ये अपनी जान ना गवा बैठें, वो कितना ज़ाहिर सी बात है कि इन लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हम बयान करेंगे और आखिर पर मैं कोशिश करूँगा कि DSP साहब को भी इंगेज करके उनसे बात की जाए और थोड़े स्टैट आप लोगों तक शेयर किए जाएँ कि पिछला माह जो जुलाई का गुजरा है उसमें कितने चालान हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से, कितने चालान हुए कम उम्र बाइक चलाने वालों को, कितने हेलमेट ना पहनने पर। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमारे साथ DSP होंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर से गुजरने वाले जो बाइक हजरात, बाइक सवार हैं, जो गाड़ी हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनके हालात आपके सामने बयान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? क्या एक सीनियर सिटीज़न या एक मुहज़्ज़ब शहरी कितना कोई ट्रैफिक के कवानीन के असूलों पर अमल दरामद कर रहा है? इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ शाहिद साहब इस वक्त मौजूद हैं जिनकी निगरानी में यहाँ पर जो टीम भेजी गई है वो जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी जो है वो खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या मसला, इन्होंने क्या वायलेशन की है? सर ये 3 सवार हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। ट्रिपल सवारी है? हाँ, ट्रिपल सवार भी हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, इसलिए हम इनके खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इनके खिलाफ इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं पहना इन्होंने। अभी इनको सिर्फ हेलमेट की कार्रवाई की है इनके खिलाफ। वालेकुम सलाम। भाई इसको पीछे करो, मैं आपको पैसे दुबा देता हूँ यार। आप क्यों ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे यार, गलती से हो गया। खिलाफ वर्जी मतलब कौन सी खिलाफ वर्जी? आप ट्रिपल सीट हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि कौन सी खिलाफ? और कभी कभी हम ट्रिपल आते हैं वरना हम 2 ही आते जाते हैं दुकान पे। इधर हमारी दुकान का ट्रिपल सीट बैठना भी बाइक पे अलाउ है? नहीं, अब ये नहीं, 3 बैठना बाइक पे अलाउ नहीं है। हम कभी कभी आते जाते हैं वरना हम 2 ही आते जाते हैं। ये भाई छुट्टी होती है तो इस पीर को मदरसे में पढ़ता है, हम इसको ले आते हैं पीर वाले दिन, वरना ये घर में घूमता रहता है बाहर गलियों में, इसलिए हम पीर वाले दिन 3 ही आते जाते हैं। तो यार आप हेलमेट का इस्तेमाल तो कर सकते थे ना। अगर ये उस पर सख्ती बरत रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप इस चीज़ की यकीन दहानी कराएं कि हम अपने बाहर निकल रहे हैं बाइक पर तो हम महफूज सफ़र कर रहे हैं। महफूज सफ़र करेंगे, लेकिन अभी गर्मी इतनी है, बंदा हेलमेट पहन अंदर से जल रहा होता है, ये मसला है ना। एक्सक्यूज़ सर, सुने वो कह रहे हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये बहाने। अब अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी हेड इंजरी हो जाएगी। जो हेड इंजरी होती है उससे आदमी को बहुत ज़्यादा सीरियस चोट लगती है। और घर से निकलते हैं दुआ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, फिर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह के ऊपर दिमाग है कि अल्लाह ने बचाना है। हम वैसे सर्दियों में पहनते हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करता है, लेकिन जब आप खुद मौत को गले लगाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें तो हम अल्लाह पे तो अगर हम खुद को गोली मार दें तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह ने हमें मौत। बात तो ठीक है, अभी गर्मी इतनी है, बंदे को चक्कर आने लगता है गर्मी की वजह से, तो अभी तो वो भी देखना है ना। अभी तो हमने हेलमेट पहन लिया, गर्मी इतनी। खान साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि ट्रिपल सवारी या हेलमेट कोई मसला नहीं है, बस वो दुआ पड़ें घर से और निकल जाएं। बहरहाल इनके खिलाफ भी यहाँ पर जो है वो जो टीम मौजूद है वो कार्रवाई की जा रही है और चालान का भी जो सारा प्रोसेस है वो इनको बताया जा रहा है। बहरहाल और जो बाइक वाले यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। यहाँ की सूरत हाल हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद टीम जो है वो ना सिर्फ उनको रोक रही है बल्कि जो वायलेशन कर रहे हैं उनको चालान भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो टीम हमारे साथ मौजूद है इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, ये क्या मसला है आपकी? कौन चला रहा है आपका मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं जी। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? गलती है सर, मानते हैं जी। बुजुर्ग भी आपके साथ ही हैं। आप देखें ना, 2 जानों का मसला है और मोस्टली अगर बाइक नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते तो खुदा न खास्ता हेड इंजरी हो जाए। तस्लीम करता हूँ इस चीज़ को, मेरी गलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्या हो सकता है?
सर इनका यही है कि इनको हेलमेट पहनना चाहिए, इसमें इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। देखें अगर ये हेलमेट पहनेंगे, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इनका सर नीचे लगेगा तो इंसान की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। वहाँ हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हम तस्लीम करते हैं इस चीज़ को। अगर इनको रिलीफ देंगे तो मेहरबानी, अगर नहीं देंगे तो हम फिर भी रिलीफ मांग रहे हैं सर, वो कहने में जी हम रिलीफ देंगे इनको, पहले 3 साल से रिलीफ ही दे रहे हैं इनको। अब रिलीफ वाली वो बात नहीं, अब चालान होगा, अब चालान होगा। अब रिलीफ वाली वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो हालात सूरत हाल हैं कि ट्रैफिक कवानीन को आप ये कह सकते हैं कि उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये एक हकीकत बात है। सूरत हाल ये है कि 10 बाइक सवार अगर गुजर रहे हैं, उनमें से 3 ने हेलमेट पहना हुआ है और 2 तो उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने उस हेलमेट को साइड में लटकाया हुआ है। अब ये चीज़ें आप देखें कि कितने मसाइल का बायस है। सिर्फ बाइक सवार ही नहीं, बल्कि वो जिन्होंने ब्लैक पेपर्स लगाए हुए हैं उनको भी हमने रोका, उनसे भी हमने बात की और ये पूछा कि आखिर कानून की जो खिलाफ वर्जी हो रही है वो क्यों हो रही है और क्यों आखिरकार वो ये चीज़ें रोकने में जो है वो नाकाम नज़र आते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो है वो कुछ गाड़ियों को भी देखा जा रहा है, कुछ जो बाइक सवार जो हेलमेट जिन्होंने नहीं पहना हुआ उनको भी रोका जा रहा है। और ये ज़ाहिर सी बात इंश्योर किया जा रहा है कि कानून की पासदारी की जाए, ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पासदारी की जाए और किसी किस्म का ऐसा एक माहौल ना बने कि जिससे हादसात बढ़ें। क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं, पहली बात तो ये है कि होते ही बाइक्स की वजह से हैं और ऊपर से फिर हेलमेट ना पहनना, हेड इंजरीज़ का जो है ये चीज़ें फिर बाइस बनती हैं। बहरहाल आगे भी कुछ लोगों को जो है वो इस वक्त रोक के जो है उनसे बातचीत की जा रही है। शाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। शाहिद साहब, और किन को इस वक्त रोका जा रहा है, उनसे जो है वो चलान के हेलमेट के हवाले से या ब्लैक पेपर के हवाले से बात? जी सर, ब्लैक पेपर पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, हम उनको रोक रहे हैं। ब्लैक पेपर पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो कम उम्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, इन 3 चीज़ों को जो है वो टारगेट इस वक्त जो है जी ये ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं और जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपने इन 3 चीज़ों को जो है वो इंश्योर करना है। अच्छा, एक गाड़ी को रोका गया है जिसने मुमकिन तौर पर जो है वो ब्लैक पेपर्स जो है वो लगाए हुए हैं। बहरहाल इनके पास भी जाएंगे और इनके पास भी जाकर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लैक पेपर जो है वो क्यों लगाए हुए हैं। क्योंकि हम एक चीज़ है कि इंसान की ज़ाहिर सी बात है, कुछ अखलाकियात वो भी होती हैं। फैमिली गाड़ी के अंदर मौजूद है और उनके हवाले से जो है वो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। अच्छा शाहिद साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि फैमिली मौजूद है तो उनको बाहर बुला के जो है वो उनसे बात करवाई जाए। जानना ज़रूरी है, आप तक मैसेज कन्वे करना ज़रूरी है कि एक शख्स अगर कानून एक बनाया गया है और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, जो कि उसी के मफाद के लिए, उसी के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, तो ये कितना बड़ा जो है वो उनके लिए ख़तरे का बायस है। हेलमेट का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते, अगर आप कम उम्र बच्चों के हवाले बाइक्स कर रहे हैं तो फिर ये हादसात को जन्म देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आजम। कहाँ से आ रहे थे सर? मैं घर से ही आ रहा हूँ। ब्लैक पेपर लगाए आपने? नहीं यार, फैमिली लेडीज़ बैठी हुई हैं। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ के लेडीज़ बैठी हुई हैं इसलिए ब्लैक पेपर नहीं सर, ब्लैक नहीं काबिल कबूल नहीं है। देखे ना कि लेडीज़ बैठी हैं, गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, ठीक है ना, उसमें कोई मसला ही नहीं। अगर ज़्यादा मसला है तो पर्दे लगा लें ये, या शीट जो हैं वो लगा लें, लेकिन उतरा हुआ है सर, लेकिन ब्लैक पेपर नॉट अलाउड। ठीक है। अच्छा, इनका क्या हो सकता है? क्या ब्लैक पेपर उतारा जाएगा या इनको चालान किया जाएगा, वार्न किया जाएगा, क्या? जी सर, इनका चालान भी होगा और उसके बाद हम इनके ब्लैक पेपर उतारेंगे। ये खुद उतार लेंगे तो हम साइड पे खड़े होके फैमिली मौजूद है जी, हम इनको मौका देंगे कि ये खुद उतार लें। अभी ये उतारेंगे, उसके बाद इनको जाने देंगे हम। ये उतार सकते हैं अभी आप ब्लैक पेपर? वो स्किन पड़ी वो लगा लेते हैं। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि इंश्योर करना ज़रूरी होता है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, ये मैसेज जो है वो आम लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। बहरहाल उस हवाले से भी है कि आप वो शीशे चेंज करें और वो शीशे लगाए जाएं जो पाकिस्तान में अलाउ हैं और जिन में से जो है वो ब्लैकनेस डार्कनेस ख़त्म होती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर क्या सूरत हाल है, कितनी संजीदगी के साथ जो है वो लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कर रहे हैं। रॉन्ग वेज़ आने वाले हजरात हों, वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले हजरात हों, मेक श्योर करें कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के साथ हम मौजूद हैं और फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं वो कितना ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करते हैं, ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज साहब भी मौजूद हैं, नदीम साहब, इनसे भी हम बात करेंगे और कुछ जो दोस्तों को यहाँ पर रोका हुआ है उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई खड़े, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? सज्जाद। कहाँ जा रहे थे सर? ये घर से आ रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हेलमेट भी आपने नहीं पहना हुआ। जी मेरे असल में ना सर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। क्या हुआ है जी? ऑपरेट हुआ है सर में। अच्छा, ऑपरेट हुआ है। इनका क्या किया जा सकता है नदीम साहब? जैसे कि इस तरह के एक्सक्यूजेज आते हैं सामने कि हमारी मजबूरी थी, हम जल्दी में निकले, हॉस्पिटल जाना है, या इस तरह की। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हम हेलमेट की भरपूर कार्रवाई करते हैं। हेलमेट की गवर्नमेंट की कैंपेन है जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इसमें। तो इसमें कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनका कोई मेडिकल इशू होता है, तो उसके लिए इनको चाहिए कि मेडिकल लीगल ऑफिसर से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनवाएं जो कि इनको फेवर दे सके कि ये हेलमेट नहीं पहन सकते, इनको पहन सकते कोई ये चीज़ें होनी। जी जी सर, मसला ये आ रहा होता है कि किसी भी मेडिकल ऑफिसर ने आज तक मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा जिसमें वो अलाउ कर सकें कि ये बंदा मोटरसाइकिल चला ले बगैर हेलमेट के। अच्छा, इनका क्या किया जा सकता है? जिस तरह वो कह भी रहे हैं कि मेरे, आप देख सकते हैं कि ऊपर ना मेरे ये बनी हुई है, दर्द बहुत करती हैं। ये देखें, ये कुछ इशू है, ये भी ये देखें। पहले ये एक मेडिकल रीज़न की बेस पे है, क्योंकि मैं खुद भी इनके चीज़ देख रहा हूँ कि सर में जो है वो यहाँ पर इनका कोई ना कोई मसला बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि मेरा ऑपरेट हुआ है, जिस वजह से जो है वो इस हेलमेट को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इस हवाले से भी एक अवेयरनेस का देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग एक्सक्यूज़ तो देते हैं कि भाई हमारा मेडिकल इशू था जिस वजह से जो है वो हमने हेलमेट नहीं पहना। इसके लिए भी आप समझते नहीं कि उनके पास किसी मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है? नहीं, मेरा ख्याल इसमें ऐसा नहीं है। वो हेलमेट मुख्तलिफ तरह के मिलते हैं आपको बाज़ार में, ओपन भी होते हैं जो पेशेंट्स के लिए, इसलिए। और दूसरा ये कि इनके साथ दूसरे भाई इनके हैं, अगर इनको इशू है तो दूसरे चला सकते थे। अगर थोड़ा सा ये क्या किया जा सकता है? इनका करना क्या है, अगर इनको हेड का कोई मसला है तो इनको वार्न कर देते हैं, मगर ये कि इनको चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी लें और जो पीछे भाई बैठे हुए हैं वो बाइक चला लें, वो बाइक चला लें और चीज़ें पीछे बैठ जाएं। ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर आप अगर मेडिकली आपको कोई मसला है, कोई इशू है और आप बाइक जो है वो चला रहे हैं तो आपके पास मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और वो भी किसी संगीन सूरत हाल में। बहरहाल और भी यहाँ पर जो बाइक राइडर्स गुजर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है जो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, या मोस्टली हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ के साथ गुजर रहे हैं। वो भी ख़ास तौर पर ये एक चीज़ है कि फैमिली के साथ जो मोस्टली लोग गुजर रहे हैं वो हेलमेट के का इस्तेमाल जो है वो बड़ा कम ही करते हैं। बहरहाल कुछ और भी दोस्तों को यहाँ पर रोका है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाइक पे उतरे हैं, जिस बाइक से उतरे हैं उसके राइडर ने कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ, सर समझते नहीं है बुरी बात है ये चीज़? नहीं, बुरी बात है, लेकिन हम तो बस वैसे ही ज़रा काम। मैं तो गाड़ी में आए, हम जहाँ से मोटरसाइकिल लिया जो बलालगंज वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करके आए अभी। मैं तो सुबह से यही एक्सक्यूजेज सुनते हैं कि बस यहाँ करीब से निकले, अभी गाड़ी खड़ी करके आए हैं जो देखे ठंडा हूँ, बिल्कुल एसी के अंदर से ही निकले हैं। ये भाई जिनको रोका गया इससे भी बात करते हैं। इनको हेलमेट ना पहनने की वजह से रोका गया है और ये अगर इकदाम उठाए जा रहे हैं, स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो इनमें ये वजह है कि ये अपनी सेफ्टी यकीनी बना सकें, क्योंकि खुदा न खास्ता जब भी हादसा रुनुमा होता है, हेड इंजरीज होती हैं, तो इससे जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं आप? समुद्री से। हेलमेट ही नहीं पहना हुआ यार, इतनी दूर से अगर आप आ रहे हैं, अपनी सेफ्टी आपने नहीं करनी? सर जी एमरजेंसी से लाट अस्पताल जो ना खून देना है। हाँ जी, इमरजेंसी की सूरत में? हाँ जी। लेकिन फिर भी आप देखें इमरजेंसी की सूरत में निकले हैं, तेज़ रफ्तार, ज़ाहिर सी बात है कि इमरजेंसी में जहाँ पे पहुँचना है तो स्पीड वैसे बाइक की ज़रा ज़्यादा होती है बंदे की, अपनी सेफ्टी के लिए तो आपको पहनना चाहिए था। सानू रास्ते जो फ़ोन आया से दे लो, कपड़े भी नहीं पहने थे यार। क्या किया जा सकते हैं साहब? जी, ये इन्होंने विलिंगली वायलेशन की है तो इनका फॉर श्योर फ़ाइन होगा। असल में इशू जो हमारा आ रहा है, हमारी जो नेशन है उसमें शायद अवेयरनेस कम है। जो हम देते हैं अवेयरनेस, इस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये एमरजेंसी में आया है, इसने स्पीड लगानी है, इसने जल्दी में जाना है कहीं, इसका एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा है, इसको तो ज़रूरी है कि हेलमेट पहने। अब और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लोग जो है ना एमरजेंसी का वर्ड यूज़ करते हैं एक बहाना बनाने के लिए कि मैं एमरजेंसी में निकल आया हूँ, मैं बाइक पे जो हेलमेट नहीं ले सका।
ये एक बहाना है जो जनरल रीज़न बताते हैं। ये इसका कोई रीज़न हम नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका चालान होगा लाजमी, कानूनी तौर पे इसका फ़ाइन होगा इंशाल्लाह। 19 नंबर कोड होता है, उसमें फ़ाइन करते हैं इसको। ये चीज़ हमें जानना, इसको समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे होते हैं कि जल्दी में हम निकलते हैं, तेज़ी में हम निकलते हैं और तेज़ रफ्तारी में जहाँ पर हमारी स्पीड भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हादसात की मुमकिना ज़्यादा इकदाम होते हैं, उसके जो है वो इम्कानात होते हैं। शहजाद साहब, ये एक्सक्यूज़ के हम इमरजेंसी में निकले या पेशेंट था या हॉस्पिटल जाना था, अगर वाकई एक जेन्युइन इमरजेंसी का केस है और उसमें भी उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, फिर उसको निकलना भी जो है वो जल्दी में है, तो ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी उसके लिए भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। उसमें ये इमरजेंसी तो ये हो सकती है ना कि जो हॉस्पिटल पता करने जा रहा है वो इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी ये हो सकती है कि किसी बंदे को अगर खुदा न खास्ता अचानक चोट लग गई है या किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई ऐसी सूरत हाल है कि वो पेशेंट को लेके इमरजेंसी में जा रहा है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, वार्निंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसको लेके हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी पोजीशन जो है ना वो और तरह की है। बाकी जो किसी का पता लेने जा रहा है या वो इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। अच्छा, आप इस बात की यकीन दहानी कराते हैं, श्योरिटी देते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पासदारी करेंगे? क्योंकि देखिए इमरजेंसी में निकले हैं आप और इमरजेंसी में स्पीड ज़्यादा होनी है, आपने ज़्यादा बाइक तेज़ चलानी है। कार पे आया हुआ सारा कुछ पे तो है, लेकिन वो पहन के तो आना चाहिए था ना। रास्ते में हमें कॉल आई थी, इस वजह से ना रास्ते में से वापस आ गए। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि ब्लैक पेपर्स के हवाले से भी कोई इकदाम? जी बिल्कुल, ब्लैक पेपर की कार्रवाई कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। अभी इसको भी हमने रोका है, इसके अंदर जाली लगी हुई है, जाली इसकी रिमूव करवाते हैं, पेपर नहीं लगे हुए। तो अभी हम देख रहे हैं, कार्रवाई भी करते हैं, अभी देख रहे हैं जो भी गाड़ी आ जाती है उसके रिमूव करते हैं, कार्रवाई भी करेंगे। चीज़ें आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर ब्लैक पेपर्स हो गया या वो जो बाइक सवार आ रहे हैं और पूरा जो ट्रैफिक कवानीन है उनको फॉलो नहीं करें, उनके खिलाफ जो है वो इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बड़े एक ज़रूरी और बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि हमें अब ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। हम घर से भी बाहर, चाहे हम 500 मीटर तक ही क्यों ना जा रहे हों, हेलमेट के कवानीन को अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि मामूली सी भी रफ्तार बाज़ औक़ात जो है वो बड़े बड़े हादसात का सबब बन रही है। बहरहाल और भी यहाँ पर कुछ भाइयों को जो है वो रोका जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और ये कोशिश की जा रही है कि जो ब्लैक पेपर्स लगी गाड़ियाँ हैं उनको रोक कर जो है वो चेक किया जाए। बहरहाल एक लंबी लाइन हमें यहाँ पर नज़र आती है जो ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं। जी सर। जी प्लीज़, ये देखें, ये इन्होंने जाली लगाई हुई है। ठीक है, ब्लैक पेपर नहीं, अंदर कोई है तो नहीं, अंदर कोई है तो नहीं, ये खोलें प्लीज़, खोलें। चलें, ये चीज़ देखिएगा, जाली रिमूव करिए। ये जाली लगाई होती है इन्होंने। अच्छा, रिमूव कर दें ये। ठीक है, अच्छा, ये भी नहीं लगानी चाहिए कानूनन। इसमें ये होता है कि शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जाली वगैरह लगाई गई है उनको जो है वो उतारा जा रहा है और डीएसपी साहब भी मौजूद हैं। अच्छा सर, इसके आगे भी, हाँ जी, अच्छा ये ज़रा सामने कैमरामैन आ जाएं और आप ये चीज़ें देख सकें कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को रोका गया है और रोक कर जो है वो उनको चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये जो ब्लैक पेपर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन उठाया जा रहा है। एक दोस्त बैठे, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बिलाल। अच्छा, ये ब्लैक पेपर्स तो लगाना इलीगल है, आपने ब्लैक पेपर्स लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल। ये समझते नहीं है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं? बिल्कुल जी, खिलाफ वर्जी। अभी चलान कराएंगे। तो चलान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम तो करा रहे हैं। अच्छा, चलान करा। हाँ। ये चीज़ देखिए कि वो इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और हम इसका जो है वो चलान कर रहे हैं। अच्छा सर, ये रिमूव भी किए जाएंगे? जी, रिमूव भी किए जाएंगे। अच्छा, रिमूव भी किए जाएंगे। ये सर रिमूव करवा सकते हैं आप? बिल्कुल जी, करवाएंगे, तरीके से करवाएंगे इनको रिमूव। ये चीज़ देखें कि बड़ी एक अच्छी बात है कि जहाँ पर आप अपनी गलती भी मान रहे हैं कि वाकई मुझसे जो है वो गलती हुई है और इस चीज़ पर भी आमादा हैं कि ब्लैक पेपर्स जो है वो रिमूव किए जाएंगे। इस वक्त जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जो यहाँ पर से बाइक सवार हैं उनसे भी जान रहे हैं और ख़ास तौर पर वो जो ब्लैक पेपर गाड़ियों में लगाए घूम रहे हैं उनके हालात भी आपके सामने हम रख रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दास्तान फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों से आपके सामने बयान कर रहे हैं कि महज़ब शहरी जो हमें ये बताते हैं कि बाहर के ममालिक आज इतने एडवांस जा रहे हैं, इतनी तरक्की कर गए हैं, लेकिन अगर उनके लोगों को देखा जाए तो वो कितने महज़ब हैं, कितने रूल्स पर
कितने उन असूलों पर अमल पैरा करने वाले हैं जो एक रियासत स्टेट की तरफ से बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ भी देखना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ उनको इस चीज़ पर डिफ़ाइन करना कि वो बहुत एक ऐसी कंट्री है जो लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, एक ऐसी कंट्री है जो लोगों के लिए बेहतर कर रही है, लेकिन वहीं पर हम इंडिविजुअल तौर पर रियासत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये हालात आपके सामने एक छोटी सी इकाई बयान करेंगे कि इस वक्त शाहराहों की जो सूरत हाल है, जो हालात हैं कि कितने परसेंट ऐसे बाइक सवार हैं जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कर रहे हैं और कितने परसेंट ऐसे भी हैं जो इन ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं फिर उनके साथ ट्रैफिक पुलिस क्या रवैया रख रही है, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं। अच्छा सर, इस हवाले से स्पेशल मैसेज, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ देखते हैं, बहुत सारी ऐसी बाइक्स देखते हैं जिन्होंने ब्लैक पेपर जो है वो लगाए हुए होते हैं और वो जा रही होती हैं। इसको पहले तो ये बात, चूँकि कॉमन लोगों तक, आम लोगों की समझ तक ये बात जा सके कि ये ब्लैक पेपर्स से लगाना रोका क्यों जाता है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, इससे किस चीज़ के जो है इसमें ब्लैक पेपर में आपको पता ही नहीं अंदर मतलब क्या है, कोई क्रिमिनल जा रहा है या उसमें अंदर क्या चीज़ें मूव कर रही हैं। मोस्टली लोग वैसे फैमिलीज़ के लिए लगाते हैं, मगर इसमें यह है कि इसमें पता नहीं चलता। अब ये सिक्योरिटी थ्रेट है बहुत बड़ा, गाड़ी के अंदर कुछ भी है, वेपन है, कोई पर्सन कैसे बैठे हुए हैं, उसको आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका वाइट होना ज़रूरी है। अच्छा इंचार्ज साहब, ये रिमूव करेंगे आप अभी या इसका कोई और? जी, इसका चालान बेसिकली होता है, चालान हम कर देते हैं, रिमूवल भी जब अफसरान ऑर्डर देते हैं तो कर देते होते हैं, अदरवाइज इनसे कहते हैं कि आप रिमूव कर लें। अभी मैंने इनका चालान किया है। अच्छा, ये कितने जी, इनका 500 का फ़ाइन हुआ है जो एज़ पर गवर्नमेंट लॉ, उसके अकॉर्डिंग चालान किया है। ये हमने लिख दिया है, इनसे बात करते हैं, थोड़ी सी इनको बताते हैं, गाइड करते हैं, आप प्लीज़ देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त जो है वो यहाँ पर गाइड भी उनको किया जा रहा है प्रॉपर, और उनको बताया भी जा रहा है कि जो ब्लैक पेपर्स आपने लगाए हुए होते हैं ये कितने इलीगल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं, इसका गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी है, इसकी परमिशन भी नहीं मिलती। कुछ लोगों ने इलीगल जो है ना वो परमिट बनाए हुए हैं, वो गवर्नमेंट के नोटिस में आया था, गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था कि ये इलीगल हैं। 2013 से ऑनवर्ड कोई भी जो है ना वो ब्लैक पेपर का परमिट इशू नहीं किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। अभी मैंने इनको सर आपको फ़ाइन किया है 500 का, ये प्लीज़ जमा करवाएंगे आप, और इसका ब्लैक पेपर को आपने खुद रिमूव कर लेना है, ठीक है? रिमूव करवा लेता हूँ क्योंकि ये ग्लू से लगे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने लगवाए हैं वही रिमूव कर देंगे। फ़ाइन आगे चेक करें आपका मोबाइल, इस पर मैसेज, इसको इनको मैसेज आएगा, ऑनलाइन सिस्टम है, ये फ़ाइन जैज़ कैश या किसी भी ऑनलाइन सोर्स से पे करेंगे और फिर इनको कागज़ दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर आप देखिएगा कि ब्लैक पेपर्स उतारना और ब्लैक पेपर्स जिन गाड़ियों ने लगाए हुए होते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, क्योंकि डीएसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि हमें नहीं मालूम कि अब गाड़ी में कौन बैठा है, कोई क्रिमिनल है, कोई चीज़ ऐसी लेकर जा रही है, जाया जा रहा है, तो ये चीज़ें फिर जानना बड़ा ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हादी सर मेरा नाम। अच्छा सर, ब्लैक पेपर्स लगाए हुए आपने? नहीं सर, ब्लैक नहीं, जेन्युइन लगे हैं सर। अच्छा, ये जेन्युइन है, ब्लैक पेपर्स नहीं? ब्लैक पेपर नहीं है, जेन्युइन लगे सर। सब ये कह रहे हैं जेन्युइन है, ब्लैक पेपर्स नहीं लगे। क्या हाल है जी? ठीक है, चलें चेक कर लेते हैं जी, जेन्युइन है। इस वक्त चेक किए जा रहे हैं क्योंकि खदशा था इस बात का कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो ब्लैक पेपर्स लगे हुए हों। चलें खोलें। अच्छा, ये भी बहुत सारी ऐसे हम आजकल के टाइम में मॉडल देख रहे हैं जिनका वो हमें लगता है कि यस। अच्छा, इस तरह है कि ब्लेड ला के भी चेक कर सकते। एक मिनट, कुछ जो गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं ना, उनको ये इन बिल्ट आ रहा है। ये इंपोर्टेड गाड़ी है? जी सर, जी सर, इंपोर्ट। तो ये ब्लैक पेपर किसी भी जिस कंट्री से आया है वहाँ पे ये इलीगल नहीं होगा तो उन्होंने बना लिया, ठीक है? अभी जो जिसका ये बना है इन बिल्ट है, ये कार में इन बिल्ट आया है, तो इसके लिए हम इनको वार्न कर देते हैं कि यार ये चेंज कर लें, इनको फेवर दे देते हैं कि यार इनका ये फॉल्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर का फॉल्ट है, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये इलीगल है, तो इसका हमें वार्न कर देते हैं। ये उतना ही डेंजरस जितना कि पेपर है, उससे ज़्यादा ये डार्क होता है, ठीक है? ये काफ़ी गाड़ियों को आता है। तो खास तौर पर जिस तरह इंचार्ज साहब भी, नदीम साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, डीएसपी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, और वो बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो इंपोर्ट होकर बाहर से आ रही हैं उनको वार्न किया जा रहा होता है, क्योंकि अब इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो यहाँ पर ब्लैक पेपर्स नहीं लगाया हुआ होता, क्योंकि इनका जो वेरिएंट होता है वो इन बिल्ट ही यहाँ पर जो है वो ब्लैक जो एक शीशा है वो लगा हुआ होता है। अच्छा, इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं क्योंकि इंचार्ज साहब कह रहे हैं कि इन चीज़ों को आप चेंज करवाएं, क्योंकि ये तो जो ब्लैक पेपर लगा हुआ था उससे भी ज़्यादा डार्क होती है। नहीं, ये उससे ज़्यादा डार्क नहीं है, ये तो जेन्युइन ही आए हैं ना, पीछे से हमने थोड़ी लगाया है। वो कह रहे हैं यही जेन्युइन, जहाँ से आए हैं ना ये उस कंट्री में अलाउ था, इधर नहीं है। इधर आपको इसको रिमूव करवाना चाहिए, और जो मतलब या फिर मतलब गाड़ी वो लें जिसमें नहीं, इधर हमारे जो
कंपनी के आ रहे हैं वो भी अलाउ नहीं है। सर ये फिर होगा किधर से, हमें ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। होंगे जेन्युइन शीशे हैं, अगर पाकिस्तानी गाड़ी भी रखी है लेकिन वो आप उसका हाल देखें ना, टोक टोक करती रहती है वैसे वो इसका निकाल लेंगे हाल। देखें कुछ लॉज होते हैं जो स्टेट के डिफरेंट होते हैं। अब देखें कुछ ऐसे कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे कोई हशीश वगैरह जो है लीगल है। अब ये ब्लैक पेपर है जिस कंट्री से आया है, ये भाई अपना रीज़न बता रहे हैं कि हम कहाँ से चेंज करवाएं। ये इनका मसला है ऑनर का, ये गाड़ी इसको सेल कर दें, दूसरी गाड़ी ले लें। है ये गैर कानूनी है, इसका सेम चालान होता है, आपको आगाह कर रहा हूँ, इसका सेम चालान है जैसा ब्लैक पेपर का है, ठीक है। ये सेम चीज़ चेंज करवाना पड़ेगा हर सूरत में, क्योंकि आपने ये जो गाड़ी रखी हुई है इनबिल्ट ही है, लेकिन ये जो पेपर ब्लैक लगा हुआ था उससे भी ज़्यादा डार्क है। आप उनकी बात मैं समझ रहा हूँ उनकी बात को, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अब इधर आके ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी गाड़ियों का वो हाल ही नहीं है ना सर। हमारे कंट्री की सिक्योरिटी के हालात डिफरेंट हैं। हमें अगर हम पेपर को उतार रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों को ये लगा हो तो अनसिक्योर हो जाएंगी चीज़ें। सिक्योरिटी पर्पस होता है मेन, इसका सिक्योरिटी पर्पस होता है गाड़ियों का, तो ये तो अनसिक्योर हो जाता है इससे, तो ये मस्ट है कि इनको उतारना पड़ेगा। बहरहाल ये इस एक शाहराह की हमने सूरत हाल आपके सामने रखी, रोड्स की हालात आपके सामने रखी कि किस हद तक जो है वो बाइक सवार ट्रैफिक कानून की पासदारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मोस्टली हम आज के टाइम में लग्जरी गाड़ियाँ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक सामने खड़ी हुई थी कि जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रही हैं, उन पर इन बिल्ट ही जो है वो ग्लास जो शीशे जो साइड में लगे हुए हैं वो ज़्यादा डार्क होते हैं। बहरहाल एक नौजवान को भी जो है वो रोका गया है, इससे भी जो है वो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? असनाद नाम है। अच्छा, कोई हेलमेट वगैरह आपने नहीं पहना हुआ, क्यों आखिर इतना जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ा हसास चीज़ होती है जब ये बाइक लेकर जो है वो रोड्स पर निकलते हैं, तो ये तो बड़ा हादसे का सबब बन सकती है आपको। लेना है हेलमेट यार। नहीं, क्यों नहीं पहना हुआ है? लेना है, मैंने कहा अभी लेना नहीं लिया। नहीं, जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं ना उसकी टैंकी के ऊपर हिदायत लिखी होती हैं। के पास है, मेरे पास नहीं है भाई। एक हो गए हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई एक आए हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक हेलमेट लिया नहीं है मैंने, तो ये इसका सीरियस फॉल्ट है। ये इसको हेलमेट लेना चाहिए। इसको ये शायद उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता, जिसकी वजह से इसने हेलमेट नहीं लिया, या ये केयरफुल नहीं है अपनी लाइफ के लिए। इसको केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं। बेटा आपको हेलमेट लेना चाहिए, छोटा है बच्चा, इसको शायद अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, तो इसका हम चालान करेंगे। उम्मीद है कि इसके घर वालों को एहसास होगा जब 2000 फाइन होगा। तो चूँकि DSP साहब से भी हम बातचीत कर रहे थे और वो कम उम्र बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उस हवाले से भी इकदाम जो है वो उठा रहे थे, तो इनका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, ये आपने चेक किया है? हाँ जी बेटा बताएं, आपका आइडेंटिटी कार्ड है? नहीं। ID कार्ड बना हुआ है? नहीं बना। अच्छा जी, इनका ID कार्ड नहीं बना, ये अंडर एज है, अभी इनका ID कार्ड नहीं बना। चलिए, एज इनकी हो गई है, कह रहा है एज मेरी हो गई, ID कार्ड नहीं बना। बेटा जब आपका ID कार्ड नहीं बना उसके बाद ID कार्ड के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, ऐसे ही है, तो बेटा फिर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ठीक है। मैं काम करता हूँ तो इधर सैंपल देने जा रहा था। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे ने ये देखें, ये इधर देखें प्लीज़, ये इधर कैमरामैन दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर देखिएगा कि हमने हेलमेट्स जो है वो साइड में लटकाए हुए होते हैं, बजाय इसके कि हम जो है वो हेलमेट सर पे रखें, हमने उसे जो है वो साइड में लटकाना जो है वो मुनासिब है। हमारी जो नेशन है उसका प्रॉब्लम आ रहा है, चालान से बचने के लिए कुछ लोगों ने हेलमेट परचेज़ किया और इधर लटका लिया, सेफ्टी के लिए सर पे नहीं पहना। तो सर ये वही चीज़ है कि इसने हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये इनका चालान हेलमेट का ही होगा। ये नीचे हेलमेट लटकाया है, उसका क्या फ़ायदा? पीछे ये 10 हेलमेट बांध ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। ये चीज़ ख़ास तौर पर देखिएगा कि हमने हेलमेट्स लेकर जो साइड पर लटकाने वाला मामला है ना, ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है, जहाँ पर 10 में से हम ये देखते हैं कि भाई 7 बंदों ने तो वैसे हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन जो 3 लोग बचे कुचे हैं उन्होंने भी जो है वो 1-2 ने पहना हुआ है, 1-2 ने जो है वो साइड में हेलमेट जो है वो लटकाया हुआ। तो जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी चीज़। इधर दिखाएं। अच्छा, ये क्या चीज़, ये क्या कर रहे हैं आप? बॉस का फ़ोन है, ओमेगा लैब से आया हूँ। ये हमारे अच्छा, ये ख़ास तौर पर भी एक बड़ी मसला है। नेशन की खामी है। मेरी इस कैमरे की वसातत से ये रिक्वेस्ट है कि ये फ़ोन करवाते हैं, सिफारिश करवाते हैं। अच्छा, ये आप लाउड स्पीकर पे डाल दें, आप ये इनसे बात एक दफ़ा ज़रा कर लें। हाँ जी, हेलो
हेलो हेलो हेलो। अच्छा, ये आवाज़ अब बातचीत करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रोका जाता है तो हम मोस्टली देखते हैं कि धड़ाधड़ कोई बाइक सवार जो है वो कॉल निकाल कर जो है वो बात करवाना चाहता है। ये चीज़ भी जो है वो बड़ी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो कौम है, हमारे जो हम वतन हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, कि प्लीज़ अगर कोई बच्चा आपका बगैर हेलमेट के जा रहा है, कोई 1 वे की वायलेशन कर रहा है, उसको फ़ाइन होने दें, ताकि उसे एहसास हो कि वो अपने लिए और बाकी लोगों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है। छोटी सी गलती किसी न किसी की जान ले लेती है। आप प्लीज़ ये सिफारिश वाला कल्चर ख़त्म करें और अकॉर्डिंग टू लॉ अपनी बाइक या मोटरसाइकिल चलाएं या बच्चों को चलने दें। थैंक यू। हालात इस वक्त एक शरह के हमने आपके सामने रखे हैं, आगे भी हम बढ़ेंगे, आगे की सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर ये चीज़ को कवर करें और दिखाएं कि हालात क्या हो रहे हैं। बहरहाल वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो हमने ब्रेक्स की उनमें हमने आपको ये चीज़ दिखाई कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल चल रही है, लोग किस हद तक जो है ट्रैफिक के कवानीन को संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी महज़ब सिटीज़न है तो वो चाहता है कि वो हर किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन पर जो है वो अमल पैरा करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये ज़ाहिर सी बात है फिर उसके लिए मसाइल का बायस बनती है। बाज़ औक़ात हादसात की सूरत में, बाज़ औक़ात दीगर सूरतों में जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल कुछ स्टैट भी हम हमारे साथ DSP साहब मौजूद हैं, इनसे हम लेंगे। पहले फील्ड में भी हमने आपको चीज़ें दिखाई। मोहम्मद शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, DSP सिविल लाइन है। सर, मैं सबसे पहले तो इस वक्त हम फील्ड से चूँकि होके आए हैं, हमने सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, देखी हैं। पिछले अगर चंद महीनों से कंपैरिजन किया जाए तो अब की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई आपको बेहतरी इसमें नज़र आ रही है कि लोग अब ट्रैफिक कवानीन को संजीदगी से लेना जो है वो शुरू हो चुकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए ना, आपके सामने है कि आप जहाँ पे एक कानून की अमलदारी होती है वहाँ पे फिर मामला बेहतर होते हैं। जब कोई भी कार्रवाई सख्ती से की जाती है, लोग उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उसको लूज़ करते हैं तो वो फिर उसको नहीं। डायरेक्शन जो है हमारे पास वो लाहौर से, हमारे IG ऑफिस से, CM साहब ऑफिस से हैं कि आपका मेन टारगेट है जो आपने हादसात की शरह को कम करना है। तो उसमें जो मेन हमारे जो आ रहे हैं ना, जिसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट नहीं पहनते, इस वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं। इसी तरह रॉन्ग वे जो जाते हैं, इस वजह से मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कम उम्र ड्राइवरान हैं, मतलब ये सारे इस पर हम मेन फोकस किए बैठे हैं कि इसको हमने एक्सीडेंट्स की रेशियो को कम करने के लिए, ना कि लोगों को टारगेट करने के लिए या कोई रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। जो लोगों का कंसेप्ट है ना, कोई शायद रेवेन्यू वगैरह। मैं चूँकि इस चीज़ पर भी बात करना चाहूँगा कि एक मिथ है, लोग कहते हैं कि भाई वो ट्रैफिक वाला सारा दिन आता है जी, बैठा रहता है और जाते जैसे उसे टारगेट जो दिया हुआ होता है उसको अचीव करने के लिए धड़ाधड़ जो है वो चलान करना शुरू कर देता है। इस मिथ में क्योंकि हम लोगों में बैठते हैं, उनकी जब बात सुनते हैं तो इस मिथ में कितनी सच्चाई है, इस पर ज़रा आप डिटेल से बात करें। और क्या वाकई कोई इस किस्म का आपको टारगेट दिया जाता है कि एक दिन में जो है वो आपने 100 चलान करने हैं या इस तरह का कोई? नहीं, इसमें ऐसा कोई इसमें रियलिटी नहीं है। होता यह है कि जैसे कोई हादसा रूनमा हो गया बड़ा, जैसे एक जड़ावाला के करीब वो लोड रक्षा पे हुआ था, तो डायरेक्शन सख्ती से आ गई कि आपने जो भी लोडर रक्षा पे लोग बैठे होंगे उनको आपने उनके ऊपर FIR का इंदराज कराना है। चंद दिन पहले एक बस जो है उसका हादसा हो गया और उस पर छत पे सवारियाँ थी, उसमें कुछ डेथ्स हो गई 4-5। तो फिर वो डायरेक्शन सख्ती से आ गई कि छत की बस पे सवारी नहीं बैठेगी। तो जैसे ही कोई ऐसा कोई वाक़या रूनमा होता है या गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि हमने हादसात को कम करना है, तो फिर इस वजह से फिर वो जो है उसकी चलानिंग की जो जिससे एक्सीडेंट हो रहा है उसकी रेशो आता है कि ये आपने इस पर कार्रवाई मैक्सिमम करनी है ताकि जो है एक्सीडेंट की रेशो को कम किया जा सके। इसमें कोई टारगेट नहीं होता कि आपने के हवाले से वो जो एक मिथ मोस्टली है वो गलत है। ये भी चीज़ें ज़ाहिर सी बातें, चूँकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कोई ख़ास किस्म का टारगेट होता है जिसको अचीव करने के लिए जो है वो इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोशिश ये की जा रही होती है कि कम से कम हादसात की जो रेशो है उस पर जो है वो आया जाए। क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी आप लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं या उनको फॉलो नहीं करते तो इस
से हादसात रुनुमा होते हैं, और ऐसे संजीदा हादसात रुनुमा होते हैं जिससे या तो एक शख्स पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, या फिर उसकी जान, उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों पर काबू पाने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक नज़र आती है। अच्छा, मैं सर, चूँकि एक बड़ी अहम चीज़ है कि स्टेट इस माह की, अगर हम जुलाई के माह की हम बात करें जो पिछला माह गुजरा है, तो क्या इस वक्त स्टेट हैं, कितने कोई तेज़ रफ्तारी के बायस चलान किए गए हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी पर चलान किए गए हैं, हेलमेट की वजह से चलान किए गए हैं, तो इसके कोई स्टेट शेयर कर सकते हैं? जी, एक्चुअल मैं आपको इसकी कुछ फिक्र बताता हूँ। जो हमारा मोस्टली जो है ना, वो हमारा यही चीज़ पे फोकस होता है कि जो हादसात का सबब बन रहे हैं ना, उसी पे हम फोकस करें। जैसे रॉन्ग वे का, हेलमेट का, तेज़ रफ्तारी का, कम उम्र का है। इसमें हमारे पास तकरीबन जो लास्ट मंथ गुजरे हैं उसमें तकरीबन 1400 के करीब हमारे तेज़ रफ्तारी के जो वो वायलेशन उस पर चलान हुए हैं। इस तरह कोई 2500 के करीब जो सिग्नल वायलेशन के हैं। रॉन्ग वे के तकरीबन 8000 के करीब हमारे जो इस तरह हुई है। इसी तरह बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के 20,000 प्लस हैं इसी तरह। और कम उम्र जो है इसी तरह, इसमें भी आप 10,000 प्लस है कम उम्र जो उस पर। कम उम्र अमूमन हम जो देखते हैं बच्चे बाइक्स वगैरह चला रहे होते हैं, ये 10,000 के करीब जो है, 10,000 प्लस हैं जो चालान हुए हैं एक महीने में। इसलिए कि ये बच्चे जो है ना, इसमें मतलब गवर्नमेंट काफ़ी संजीदा है इसमें, बल्कि कुछ इसमें लाभ बना रहे हैं कि जो वालिदैन हैं जो बच्चे को बेचते हैं देख के, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है इन केस के अगर वालिदैन जो है वो अपने बच्चे को बाइक देकर बाज़ार भेज रहे हैं, बच्चा कम उम्र है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो उन वालिदैन के खिलाफ भी फिर चलान से हटकर भी कार्रवाई होगी। अगर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है या ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है, तो जो एक बंदा घर में बैठा है उसका तो वही 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, वो उसके लिए ज़्यादा आसान है कि वो अगर कंट्रोल करना चाहे तो उनको कर सकता है, मगर वो जिम्मेदारी नहीं लेता। उसको तब पता चलता जब खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनमा हो जाता है, फिर वो देखता है कि मेरे साथ क्या हो गया। हालांकि पहले वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर हर शहरी जिम्मेदारी ले तो ये बच्चे बाहर आए ना रोड्स पे, जो हादसात का सबब बन। हेलमेट की वजह से जुलाई के एक महीने में हेलमेट की वजह से कितने को चलान हुए हैं? जी, सिर्फ हेलमेट के हमारे पास 23,000 के करीब हमारे चलान है। जुलाई 3,000 के करीब चलान है। और फिर भी आप देख लें कि लोग ये तो कहते हैं कि मतलब ये फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादती हो रही है, ये सारा चीज़ कहते हैं, मगर आप बाहर जाके फील्ड में आप चेक करके आए हैं, आपने देखा है कि हर 10 में से 2 बंदों ने हेलमेट पहना है, 3 बंदों ने पहना है। मैं अभी तक लोग जो इसको संजीदा नहीं ले रहे। हालांकि ये फ़ाइन ही इसीलिए बढ़ाया गया है कि लोग इसको, ये नहीं कि इसको रेवेन्यू के लिए 2000 फ़ाइन किया गया है, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया जा सके, लोगों को हेड इंजरी से बचाया जा सके, ताकि ना वो सारी ज़िंदगी के लिए या तो मजबूर हो जाएं या फिर वो खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाए। टाइम में हम ये चीज़ देख रहे थे कि ज़रा ट्रैफिक कवानीन में नरमी थी, अब चूँकि सख्ती है, तो कोई बेहतरी आपको नज़र आई है कि लोगों ने जो है वो अब ट्रैफिक कवानीन को संजीदगी से लेना जो है वो शुरू कर दिया है? कुछ % तक बेहतरी आप समझते हैं क्या? जी बिल्कुल। इसमें हादसा मेन वही आपको मैंने जो पहले कहा था कि इसका मेन जो हमारा वो इसमें हम जा रहे हैं कि हादसात की रोकथाम, उसमें कमी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी जो हादसात में ना मतलब आई है। इस वजह से जो हम जो कार्रवाई जो हमने थोड़ी इसमें कार्रवाई सख्त की है ना, लोगों को चलान कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा फ़ाइन के डर से उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसमें हादसात में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। ज़ाहिर सी बात है कि ट्रैफिक कवानीन की अगर पासदारी की जाती है, अगर ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हादसात की रेशो, हादसात की शरह जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होती है। और ये चीज़ें हमने माजी में भी देखी हैं कि बड़े ख़तरनाक हादसात इस सूरत में रुनुमा हुए हैं कि अगर ट्रैफिक कवानीन की लोग जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और भी, चूँकि चंद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट की भी इस वक्त जो है वो ज़रूरत है, तो ट्रैफिक लाइट्स के हवाले से भी कोई इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? ट्रैफिक लाइट्स पे आपका मतलब ये किस हवाले से आप कह रहे हैं? ट्रैफिक लाइट्स जो रोड पर सिग्नल लगे हुए हैं। अच्छा, सिग्नल्स नहीं, सिग्नल्स का तो मतलब ठीक है, ये तो रोड इंजीनियरिंग आप इसको कह सकते हैं। जो आपने कहा रोड इंजीनियरिंग होती है, ये तो बहुत बड़ी, जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं, आपको वहाँ पे रोड इंजीनियरिंग आपको 100% मिलती है। दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, हमारे रोड इंजीनियरिंग का मसला है। जैसे आपने लाइट्स का कहा है, सिग्नल्स का, इसमें सम टाइम तो प्रॉपर चल रहे होते, बाज़ का ये कॉरपोरेशन के मतलब रेलिवेंट होता है,
तो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ज़रूरत है, समझते हैं कि शहर में जी जी बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छा सर, बाइक लाइन जो बनाई गई है ताकि बाइक जो है वो बाकी गाड़ियों से अलग जो है वो ट्रैवल करें चलें, उनकी खिलाफ वर्जी भी बाज़ों का जो है वो हम देख रहे होते हैं। कभी उसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि रिक्शा अंदर जा रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि छोटी गाड़ी उसके अंदर उस लाइन पर जो है वो चल रही है। तो इस पर अमल दरामद करने के लिए क्या सख्ती बरती जा रही है, और जो बाइक लाइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं क्या उन पर कोई चालान वगैरह भी हो रही है? जी इसमें चालान भी हो रहे हैं। बेसिकली जैसे आप जेल रोड पे आए तो यहाँ पे ना मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे जेल रोड पे वो बारिश की वजह से जब दिन में बारिश हुई तो पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा था, तो वो ना कोन्स वगैरह डैमेज हुई हैं काफ़ी। गाड़ियों को जब रास्ता बंद था ना, कुछ गाड़ियाँ ख़राब हो गई, लोग लेन चेंज करने के लिए लोगों ने वो इस्तेमाल की तो वो काफ़ी ज़्यादा कोन्स डैमेज हो गई हैं। इस वजह से ना वो लोग इसमें थोड़ा सा कर रहे हैं, हम इसको करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इस पर वायलेशन पे कार्रवाई हो रही। बाकी इसमें यह है कि रक्षा वगैरह इसमें मना है, वो अपनी जो दूसरी लेन में उसमें चले, क्योंकि बाइकर्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर उसमें रक्षा या कोई दूसरी स्लो मूवी आ जाएगी तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। एक तो वैसे ही सड़कें रूटीन में छोटी हैं, जब उनको तकसीम किया गया तो उसमें जगह ऑलरेडी तंग है, तो इसमें सिर्फ और बाइकर्स को भी चाहिए कि वो उसी लेन में आए, क्योंकि वो हादसा बड़ी जो गाड़ियाँ उनके हादसा से वो बच जाएंगे। क्योंकि जब वो जिगजैग करते हैं, क्रॉस करते हैं किसी चीज़ को, किसी गाड़ी में लग जाते हैं तो हादसा रूनमा हो जाता है। हो जाते हैं। बाइक लेन हो गया या दीगर ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो गया, उनकी पासदारी हो गया, इस पर हमने बातचीत की है। जुलाई के स्टैट भी हमने आपके साथ शेयर किए। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि लोग चालान के डर से ही सही, लेकिन अब कहीं ना कहीं माजी की निस्बत अब जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर बेहतर तरीके से अमल दरामद करते जो है वो हमें नज़र आने चाहिए। हम बाहर के ममालिक की तो बेतहाशा जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पर जो है वो मिसालें देते हैं कि फ़लाँ मुल्क जो है वो इतने ज़्यादा अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, फ़लाँ मुल्क जो है वो इतना बेहतर अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन वहीं पर आप ये चीज़ देखें कि वहाँ के रहने वाले लोग भी एक स्टेट को, रियासत के जो असूल और कवानीन हैं उस पर कितने बेहतर अंदाज में जो है वो अमल पैरा करते हैं। अगर हम भी अपने आप को इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर ठीक करना शुरू कर दें तो ये माइनर से चीज़ें हैं कि अगर आपने बाइक है तो वो बाइक लेन जो बनी हुई है उसमें चलाएं। अगर आपने बाहर निकलना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपने हेलमेट पहना हुआ हो, कम उम्र बच्चे जो है वो बाइक ना चलाएं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें, कोई इनमें मेजर चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को मज़ीद हम तो लोगों से यही अपील कर सकते हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएं। DSP मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।